सो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल के वाई क्लासेस। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेकर के आपका सर्कल। तो हम लोग सर्कल को आज पढ़ने वाले हैं। बस खाली सर्कल में एक ही एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में और मैं सॉल्व करूंगा इससे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से। तो और आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और आर एस अग्रवाल में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है आर एस अग्रवाल को। और आपको एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे और 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो बच्चों चलिए आज का टॉपिक है सर्कल। आप सबको पता ही है। तो सर्कल में पहले सर्कल बनने से पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, उससे दोस्ती कर लिया सर्कल से, फिर पढ़ते हैं। तो सर्कल में क्या चीजें होती है, एक होती है एक होता है टेंजेंट और एक होता है कॉर्ड। ठीक है, टेंजेंट और कॉर्ड ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, मतलब कोई रूल नहीं है, बस खाली हम लोग टेंजेंट और कॉर्ड पता होनी चाहिए। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करे उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल को किसी दो पॉइंट से टच करे बट आर पार ना हो, बस दो पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट और कॉर्ड दो चीजें आपको पता चल गई हैं। टेंजेंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से, बस खाली एक पॉइंट से टच करे और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करते हुए चली जाए उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। इतना तेज हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, पता नहीं क्या अलग ही दुश्मनी है कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो एक अलग से साउंड बजाते हुए सब लोग जाते हैं। तो ठीक है, तो टेंजेंट क्या, एक पॉइंट से सर्कल को, और जिस पॉइंट से सर्कल को टच करता है टेंजेंट उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चीजें आपको एकदम रट लेनी है, ठीक है, याद कर लेनी है। तो टेंजेंट और उसमें समझ में आया आप लोगों को कॉर्ड और टेंजेंट में अंतर, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, टेंजेंट आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद एक पहला जो हम लोग का थ्योरम आता है, थ्योरम 1, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है, अगर उसको रेडियस से आप मिला दो, रेडियस से एक लाइन बना करके उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो, तो ये जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के ऊपर। समझना एक बार फिर से, अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप रेडियस के थ्रू वो सर्कल के सेंटर से मिला दो, मिलाओगे तो रेडियस बन जाएगा। जाहिर सी बात है, रेडियस से बन करके तैयार हो जाएगा आपके सामने तुरंत तुरंत रेडियस बन के, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको रेडियस दिख रहा होगा, ये रेडियस बन जाएगा। सर्कल से टच होने वाली, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टच होने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर सर्कल का रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही होगा, तो ये रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट की। यही चीज आपको बतानी है। तो अभी देखते हैं एक, अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकली नहीं है बस, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट लिखना चाहिए। बहुत ही लेस चांसेस है कि थ्योरम लिखने के लिए एग्जाम में आए। ठीक है, इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। थ्योरम लिखने के लिए लास्ट टाइम आई गेस 2017 में आया था, उसके बाद किसी बोर्ड में आया हो या ना आया हो, आई डिडंट रिमेंबर दैट, बट यहाँ पर आया था अब एक बार लिखने को। लेकिन अब तो बहुत कम ही लेस चांसेस है कि थ्योरम भी लिखने को आए। तो आप लोगों को थ्योरम समझना है और एक बार के लिए देख भी लेना है क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है। बुक में भी, आपके बुक्स में भी थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है और मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। बट मैं समझा देता हूँ क्या इसका मतलब है। ठीक है, मतलब क्या है इस चीज का, हम लोग येलो पेन से आज नहीं लिख सकते हैं। मैं तो भूल गया था कि आज का बैकग्राउंड ही हमारा व्हाइट है, तो येलो इस पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, यूजुअली हमारा ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक होता है बट यहाँ पे व्हाइट है। ठीक है, इसमें क्या चीज है कि अगर आप देखो, ये जो बड़ी वाली लाइन है जो सेंटर से कॉर्ड पे एक और पॉइंट मान लो सर्कल से बाहर, जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। टेंजेंट पे एक पॉइंट मान लो क्यू सर्कल से बाहर, तो ये क्या होगा, ओ क्यू। ये जो ओ क्यू है वो किसके बराबर होगा, ओ आर प्लस क्यू आर के बराबर होगा कि नहीं, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों की। ओ क्यू किसके बराबर होगा, ओ आर और क्यू आर के बराबर होगा, और ओ आर ही क्या है, रेडियस है। ओ आर ही तो ओपी के बराबर है। ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपी लिख सकते हैं, ओपी प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। अब ये क्यू आर अगर हटा दिया जाए, ये दोनों अभी इक्वेशन बराबर थी, इसमें से थोड़ी छोटी सी भी कोई चीज हटाएंगे तो ये वाली इक्वेशन जो इधर वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, इधर वाला पार्ट छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इससे यही पता चल रहा है, सर्कल के बाहर आप टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा। ओपी से हर एक पॉइंट क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी आप पॉइंट लेकर के देख लो, ओपी से बड़ा ही बड़ा आना है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर एक दो पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए क्या, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तभी तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, जब परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी है, तो ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के। समझ में आया। एक बार और स्टेटमेंट को मैं रिवाइज करता हूं कि अगर आप टेंजेंट ए बी पे कोई भी पॉइंट ले लो, बाहर सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, वो हर एक पॉइंट किससे बड़ा होगा, ओपी से बड़ा होगा। ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा। ओपी से बड़ा होने का मतलब क्या पता चला, इसको उल्टा देखते हैं कि क्या होगा, ओपी होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही।
तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रिमार्क की तरफ। ठीक है, रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, बस लिखा है फ्रॉम दिस थ्योरम वी ऑल्सो कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन टू ए सर्कल। मतलब किसी एक पॉइंट पे, सर्कल का कोई एक पॉइंट ले लो, उससे बस खाली एक ही टेंजेंट टच करके जा सकती है, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं टच करके जा सकती है। मतलब एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक ही टेंजेंट बन सकती है। ठीक है, द लाइन कंटिन्यूइंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये भी बोल सकते हैं हम, अगर टेंजेंट से कोई लाइन यहाँ पे आ रही है तो इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये हमारा क्या है, हाँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ आर इक्वल। किसी एक सेकंड थ्योरम है, यहाँ पे आई डोंट नो क्यों थ्योरम सबने लिखा है, ये थ्योरम सेकंड है, ये जो हमने पीछे पढ़ा है वो थ्योरम फर्स्ट है। ठीक है, आपको ये चीज याद करके रखना है कि यही दो ही थ्योरम पे क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें तमाम फालतू थ्योरम दिए होंगे और कन्वर्ट्स भी दिया होगा पहले और दूसरे का, तो कन्वर्ट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें एक थ्योरम समझ में आ गया तो कन्वर्ट बस उसका उल्टा ही होता है। तो हमें यही दो ही थ्योरम पे ध्यान रखना है, बस खाली ये दो थ्योरम्स, इसी पे बेस्ड इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं। और सारी चीजें एनसीईआरटी के सीबीएसई के सिलेबस से हट चुकी है और यूपी बोर्ड के भी सिलेबस से हट चुकी है, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दो थ्योरम पढ़ना है। अब ये दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है, किसी भी एक पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट मारी जाए या 3-4 टेंजेंट बनाई जाए तो उन सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक ही बस टेंजेंट की लेंथ है, ए और पी ही टेंजेंट की लेंथ है। ये बाहर तो आप इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंजेंट क्या है, ए पी है और ए क्यू, दो टेंजेंट है इसके पास। क्लियर है, अब इन दोनों लेंथ क्या है, बराबर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए क्या करो, यहाँ कलर चेंज करते हैं वापस से, माहौल को रंगीन बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या दिया हुआ है, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। दो इसमें ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए क्यू ओ। ठीक है, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ओ है, ये क्यू नहीं है, कोई नहीं बोलेगा क्यू। अब इसमें देखिए आपको देख के ही जाहिर सी बातें लग रही हैं, एओ इज इक्वल टू एओ, दोनों में कॉमन है, क्यों इक्वल है, कॉमन, कॉमन लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, क्यों होगा ये, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, क्यों होगा, जल्दी से कमेंट में लिखो, क्योंकि रेडियस है बेटा, इतना सिंपल सा बात है, ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल ही होगा। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा, अगर टेंजेंट पे सेंटर से कोई भी लाइन बनाई जाए टेंजेंट के ऊपर तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों 90 डिग्री होंगे, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इससे क्या पता चला, ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQO। ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट है, जब कॉन्ग्रेंट हुआ तो सारी के सारे साइड इक्वल होंगे, तो AP इज इक्वल टू AQ। कितना क्लियर, आराम से प्रूफ हो गया ये थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम तो अच्छे से प्रूफ हो गया। अब ये आपको अगर समझ में भी आ गया अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियर होती जाएं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 4-5 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ज्यादा हैवी नहीं जाएंगे, थोड़ा लाइट रखेंगे। एक बार और थ्योरम को रिपीट कर लेते हैं। पहला थ्योरम क्या बोल रहा था, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी लाइन बनाओ तो क्या वो लाइन होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है, सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाए एक सर्कल के ऊपर तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, एक ही पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उस पॉइंट से अगर दो हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब टेंजेंट बनाने में ये ध्यान रखना है, बस खाली ए और पी ही टेंजेंट है, ना कि ए पी और ए क्यू ही टेंजेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी टेंजेंट नहीं है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए पॉइंट पी इज एट द डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। पहले एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से क्या है 29 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, अब क्या है, हाँ, और रेडियस सर्कल का 20 देगा। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी, पी से एक टेंजेंट बना दो आप। अब इस टेंजेंट की लेंथ पूछिए। ठीक है, मुझसे बनता कि नहीं है सर्कल अच्छे से, आई डोंट नो। यहाँ पे कुछ कंपास वगैरह का ऑप्शन भी नहीं दे रखा है कि हम बना सकें। यहाँ चेक करते हैं थोड़ा सा, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, शेप का भी ऑप्शन नहीं है। सॉरी, मैं एक्सपेरिमेंट यहीं बैठ के कर रहा हूँ आप लोग के सामने, बट मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन स्किप करेंगे, हम बनाएंगे एक सर्कल जितना हमें आता है उतना। ठीक है, अब सर्कल के सेंटर से कितना दूरी पर, 29 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, एक पॉइंट पी है। सेंटर को मान लो क्या है, सेंटर ओ है और एक पॉइंट पी यहाँ पर है, उससे एक टेंजेंट बनाई जा रही है।
मान लो ये मिला हुआ है सर्कल से, मैच हो रहा है, ठीक, टेंजेंट है तो मैच होगी। और रेडियस सर्कल का क्या दे रखा है, सर्कल का रेडियस दे रखा है 20, तो ये दे रखा है 20। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम जैसे नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, आपने थ्योरम 1 में पढ़ रखा है, थ्योरम फर्स्ट में पढ़ रखा है ना, कि अगर हम कोई भी सेंटर से कोई भी लाइन बनाते हैं टेंजेंट के ऊपर तो क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपो होगा, और ये बेस या फिर परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इसको मान लो एम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ओपी इस, अरे यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा सा साइड में अच्छे से लिखेंगे इसको। हाँ, क्या होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, होगा कि नहीं पाइथागोरस से। क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इसको 90 डिग्री मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, हाइपो, ठीक है। इस बात पे कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि हाइपो ये सामने, ये नीचे वाला हाइपो है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिगर किसी भी तरह आप बनाओ अपने अकॉर्डिंग, बट हाइपो क्या है, ये इसके 90 के सामने वाले हाइपो होती है, तो ये हाइपो है ना कि ये हाइपो है। क्वेश्चन हमेशा गलत यही होता है, हर बड़ी में बच्चे इन दोनों को 90 डिग्री मान लेते हैं, लेकिन ये कहाँ दिया है, किस किताब में लिखा है कि 90 डिग्री होता है, लेकिन ये वाला लिखा है किताब में, आपकी किताब में लिखा है थ्योरम 1 में, ठीक है। तो ये वाला हमको रूल फॉलो करना है, ना कि इसको आप हाइपो मान लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये गलती करने से बचना है, ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, आपसे आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा नाराज। तो 29 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम क्या दे रखा है, ओ एम दे रखा है 20 स्क्वायर इज प्लस पी एम स्क्वायर। अब देखो 29 और 20 का स्क्वायर निकालो, यहाँ कोने में ले जाए, किसी को पता ना चल पाए कि आपको 29 का स्क्वायर नहीं आ जाए, इसे कोने में ले जा करके 9 9 81 का 1, ओ शिट ये क्या हो रहा है, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, क्या आएगा, हाँ 26 ही आएगा। 9 टू 18, 18 प्लस 8 26 हो जाएगा यहाँ। और ये 9 टू 18 का 8 कैरी 1, 2 टू 4 1 5, 1 8 8 एंड 6 क्या होता है, 14 का 4 कैरी 1 और 5 8, हाँ ये होता है क्या 5 6 7, हाँ ठीक है 841 इज इक्वल टू, लेकिन आप लोगों को क्या करना है 30 तक स्क्वायर तो याद ही कर लेने हैं एटलीस्ट, ठीक है। वो बात अलग है कि मैंने याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, आई डोंट नीड टू लर्न दैट, ठीक है। तो क्या करना है, पी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 400, क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि 400 को मैंने इधर भेज दिया है, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 441 किसका स्क्वायर होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इसका आंसर भी जरूर लिखिएगा कमेंट में, √441 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए हाँ होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। कुछ लोग कमेंट में अभी लिख देंगे, तुरंत पॉज करके तुरंत लिखिए और आंसर यहाँ पे लिखिए पीएम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे निकालना है। बस इसमें सावधानी क्या रखना है, आपको हाइपो मानना है अच्छे से, हाइपो क्या है 90 डिग्री के सामने वाला है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट पी है जो सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, 29 सेंटीमीटर दूर है, और उसकी रेडियस क्या दे रखी है 20 दे रखी है, और एक वो टेंजेंट बनाई जा रही है उस पॉइंट से, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, आपने क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम लगाया और आंसर निकाल दिया, तुरंत 2 मिनट में आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इतना, फाइंड द रेडियस। वही सेम चीज है, इस बार रेडियस आपको बताना है, टेंजेंट की लेंथ दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है पॉइंट का, आपको रेडियस बताना है, कितना आसान है। इससे भी आसान कुछ होता है क्या, इससे भी आसान कुछ होता है क्या, बताओ बताओ। हम लोग पहले एक सर्कल कायदे का बना लेंगे, ठीक है। बहुत गंदा लग रहा है मुझे ऐसे सर्कल बनाना, हम लोग पहले पीछे जाके स्लाइड में सर्कल अच्छे से बनाएंगे, प्यारा सा सर्कल बनाएंगे, ये देखिए दैट्स कॉल्ड द परफेक्ट सर्कल। ये सर्कल में हम लोग स्ट्रोक हटा देंगे, मतलब स्ट्रोक रखेंगे, फिल हटा देंगे, ठीक है। फिल तो हटा चुके हैं हम लोग, तो मैं फिल पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मोटा कर देंगे सर्कल, ताकि देखने में मज़ा आए, ठीक है। अब क्या टेंजेंट भी हम ऐसे ही बनाएंगे, अब हम लोग हो गए बड़े लोग, टेंजेंट भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। कहाँ आ गया, थोड़ी सी तारीफ करो ये बिगड़ जाता है, कहाँ आता है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, टेंजेंट भी बना दो यहाँ से, सर्कल के एक पॉइंट को टच करें, ये देखिए यहाँ पॉइंट तक दिख जाने हैं, ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं था एक चीज़, टेंजेंट बना दिया और एक पॉइंट क्या है पी है। अब हम लोग अपने वापस से आ जाते हैं औकात पे, ठीक है। औकात पे आगे वापस,
अब यहाँ देखिए ये पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट बनाई गई है और ये मान लो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। सेंटर से अब आपको रेडियस बताना है। अरे ये सेंटर मिट क्यों गया? अब यहाँ से आप क्या बना दोगे, लाइन बना दोगे, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा। और ये भी डिस्टेंस दे रखी है, क्या क्या टेंजेंट की, क्या ए पॉइंट ए अवे फ्रॉम इतना सेंटर से दूरी कितनी डिस्टेंस दे रखी है 25 और टेंजेंट की लाइन दे रखी है 24 और आपको ये फाइंड करना है। कितना आसान है, आराम से फाइंड हो जाएगा। हाइपो दे रखा है, परपेंडिकुलर या बेस जो भी मानो। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर मानो इसको या बेस मानो, कुछ भी मानो, ये हमें हाइपो दे रखा है बस खाली। हाइपो क्यों है सर ये? क्योंकि बेटा ये पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है। कितना कंफ्यूज रहते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको आप लिख सकते हो। आपको क्या फाइंड करना है, मान लो ये M पॉइंट है, क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर इज इक्वल टू PO का होल स्क्वायर माइनस PM का होल स्क्वायर। सर ये तो चीटिंग है। क्यों चीटिंग है? यहाँ पे सर आपने ऐड वैड बताया था, यहाँ पे आपने प्लस प्लस बता दिया। ये क्या बात हुई? ये बात हुई क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही नहीं है आपने, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ क्या है, यहाँ पे ये हाइपो है। हाइपो क्या होता है, ओ देखो नाराज ना तो ये मैं ऐसे लिख देना होगा इसको, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर अगर ऐसे लिखूंगा, PM स्क्वायर। तो बात तो वही रहेगी ना, हमें फाइंड क्या करना है, OM फाइंड करना है। OM को उधर भेजना पड़ेगा या PM को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर इज इक्वल टू OM। वही तो बात पड़ेगी। मैंने बस खाली इधर उधर किया है, बस खाली साइड चेंज किया है। बच्चा कोई बहुत तेज तेज हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर हम लोग बैठ के सोचेंगे बच्चा रो क्यों रहा है, ठीक, फिर आगे का सॉल्व करेंगे। वो बच्चा चुप हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम कब से है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कब से है बोर्ड एग्जाम। मैं तो बस वीडियो बना देता हूँ। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके OM स्क्वायर की वैल्यू आप लोग निकालो, 625 और 24 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। 24 को 4 to 8, ये ऐसे क्या होगा, क्या कर दिया मैंने, मैं इतना मैसी हो गया ये। 24 इंटू 24, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 8 1 9 और ये क्या हो जाएगा 8 और ये 2 2 4 6 8 9 कितना होता है, 8 9 कितना होता है जल्दी से बताओ। 576 होता है। ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये तो मुझे पहले से ही पता था, फिर पता नहीं क्यों निकालने लगा। तो अब क्या यहाँ पे जगह वगैरह बची नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ ये चीज़ें। तो क्या होगा, 625 को माइनस करो 576 से, करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 50 में 6 जाएगा, बचेगा 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 11, 7 में से 11 कितना बचेगा 4, तो 49 आ जाएगा। OM स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, इतना गंदा नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कायदे से लिखना है चीज़ों को। तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 √49, जिसकी वैल्यू क्या है 7। ये हो जाएगा आपका आंसर, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप जरूर दे दे कमेंट में, और नहीं समझ में आया तो सैड इमोजी डाल दें, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा आप लोगों की बातें। इमोजी से ही आजकल लोग बात करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, तो ठीक है। टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक, ये नए राक्षस का नाम आ गया कोसेंट्रिक। अब तो हो ही नहीं पाएगा हमसे सॉल्व। कोसेंट्रिक कैसे आ गया, ऐसे नहीं डरना है, हम बना के दिखाएंगे कोसेंट्रिक सर्कल। आपको दिखाते हैं बनाए कोसेंट्रिक सर्कल। आप जाएंगे शेप में, यहाँ वो देखो खुद से काम कर रहा है, इतना बदतमीज हो गया है ये, देख रहे हो। क्लास के बाद बताता हूँ बेटा तुमको। एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर पहले इसका फिल हटा दो, फिल पूरा हटा दो। फिल और स्टोक क्या होता है ये मत पूछना मुझसे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिल तो हट चुका है तो मैं फिल के साथ खेल क्यों रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। अब इसके अंदर एक और सर्कल अगर आप बना देते हो, इस सर्कल के अंदर, और लेकिन सेंटर क्या हो दोनों का सेम हो, तो क्या होता है कोसेंट्रिक। हम इसको सेम सर्कल सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। मुझे इतना कुछ इसलिए पता है अलाइनमेंट और ये सब इतना ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि मैं
फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर भी रह चुका हूँ और स्टिल भी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट करता रहता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज है। तो बेटा एक सेंटर से जब दो सर्कल बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो क्या होता है, ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक। एक सेंटर से दो सर्कल बना सकते हो ना आप, लेना अपना क्या बोलते हैं उसको, कंपास लेना, एक सर्कल बनाना, फिर थोड़ा सा रेडियस कम करना, एक और सर्कल बनाना, लेकिन सेंटर जो आपका नोक वाला पार्ट रहता है उसको एक ही जगह पे रख करके बनाना, ठीक है, ऐसे रख करके बनाना। तो क्या होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। उसमें दे रखा है दो कोसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस दे रखा है 6.5, एक का 2.5, ठीक है। रेडियाई और रेडियस में क्या अंतर है, रेडियस एक सिंगल रेडियस को बोलते हैं, और रेडियाई मतलब पीरियड होता है उसका, दो या दो से ज्यादा रेडियस हो तो उसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ऐसी कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो लार्जेस्ट सेंटर की कॉर्ड हो और स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो। मतलब कहने का मतलब यही है, उसने डायरेक्ट कहा नहीं लेकिन मैं समझ गया, हमारे बीच में बॉन्ड है ना, तो मैं समझ गया ये कहना चाह रहा था कि छोटे वाले सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। चलो अगर आप नहीं भी समझे तो यही दूसरे वाले सर्कल को टच करे, एक सर्कल का क्या हो, कॉर्ड हो, यही तो लाइन बन सकती है। मान लो ये ए बी लाइन बन गई, एक सर्कल को टच कर रही है, एक सर्कल के कॉर्ड है। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या दे रखा है, 6.5। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे पता चला कि ये 6.5 है, वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। नहीं तो स्क्रीन से निकल के आप लोगों को पीटना पड़ेगा। जो बड़ा है वो उसी की तो बड़ी रेडियस होगी, और जो छोटा है उसकी रेडियस छोटी होगी, 2.5। देखिए अब आपको देख करके फिर पता चला होगा कि सर ये तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। हाँ तो लगाओ बेटा, ये 6.5 फिर 2.5, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर तुरंत आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा, ये इतना पार्ट आएगा, ये 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री, पहला थ्योरम ने पढ़ा था क्या, पहला थ्योरम पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी ये हाइपो हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आप लोगों को मैं बताऊंगा ही नहीं इक्वेशन, निकालो जल्दी से, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, जल्दी जल्दी निकाल लो और आंसर कमेंट में लिख दो। ये वाला आएगा कितना लेंथ, मान लो इसको एम पॉइंट मानते, ए एम आ जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओ है, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करके ही दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ क्या चीज़ है 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2.5 25 का स्क्वायर 625 होता ही है। और यहाँ देखो जब आपको ये पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं आता है तो क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 25 और 25 को, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फिर दोनों के पास पॉइंट था, बाद में याद करो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए, तब याद करो दोनों के पास पॉइंट था। अब दोनों के पास पॉइंट था तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, इसके पास एक थे, इसके पास दो थे, दोनों मिला कितने हो गए, 2 डिजिट, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 6.25। ऐसे 65 का करो मल्टीप्लाई 65 से, 65 इंटू 65, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 6 5 30 32, अब 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 30 37 38, 38। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन एकदम फास्ट करना है। 8 9 10 11 11 और 1 क्या हो जाएगा 4125। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने क्या हो जाएगा 41.25, ये हो जाएगा। अब दोनों का अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा, बहुत अमेजिंग सा आंसर मिलेगा, सरप्राइजिंग तो क्या ही मिलेगा इसमें, इन दोनों को माइनस करो, 41.25 माइनस 6.25, ये हो जाएगा 0 0, और 41 में से 46 जाएगा कितना बचेगा 35 आई गेस, 35 तो 1 गया तो बचेगा 40, 40 से 35 बचेगा। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 35, तो ए एम इज इक्वल टू अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 की वैल्यू निकालना, आंसर निकाल लेना, ठीक है। शायद आप लोग को ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग लेवल अप कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर ये दे रखा है आपको फाइंड करना है, ए सी की लेंथ दी हुई है, ए सी क्या है, ए सी मतलब पूरी लाइन की लेंथ दे रखी है, और सर्कल का क्या दे रखा है, बी सी की लेंथ भी दे रखी है, पूरे बी सी की लेंथ भी है। फाइंड क्या करना है, इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज सब्सक्राइब इन, मतलब क्या है, सर्कल है उसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो अब इन ए ट्राइंगल ए बी सी टचेज द साइड बी सी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, ये हमें फिगर में दिख ही रहा है, हम अंदर थोड़ी इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी। ए बी क्या है 12 है, बी सी क्या है 8 है, ए सी क्या है 10 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, अब इन लोगों का सबका लेंथ फाइंड करना है, ठीक। तो क्या करो, सर्कल से यहाँ बना दो, यहाँ पे बना दो परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक बना दो, डिस्टेंस बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर दो छोटा सा, फिर ये बनाओगे तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, हाँ ये वाले से आपको क्या मिलेगी, ये वाली लेंथ मिल जाएगी।
अब सर्कल का रेडियस हर जगह सेम हुआ, ठीक है। अब वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद 5th क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने में अगर नहीं आंसर आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, बच्चे बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बट आपको आज इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। एंड जो आगे का बचा हुआ पार्ट है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए अच्छे से, और प्रैक्टिस आप लोगों को जारी रखनी है। मैंने एक बनाया है हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर बोर्ड एग्जाम वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिलती है तो आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए, अब कोई टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।